एलन मस्क, यह नाम आज पूरे विश्व में अपनी खास जगह बनाए हुए है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में यह अपनी जगह बनाकर एलन मस्क ने साबित कर दिया है कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इन्होंने जिंदगी के बारे में अगर आज हम बताएंगे, आज यह जिस मुकाम पर है पहुंचने में उन्हें कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, आज हम सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जून 1971 में हुआ। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क के माता जी मई मस्क एक आहार। जब एलन मस्क 10 साल के थे यानी 1980 में उनके माता पिता तलाक हो गया। एलन अपने पिताजी के साथ रहने लगे। उनके साथ रहते हुए उन्हें अपनी शुरुआती जिंदगी की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में की। एलन मस्क जब 12 वर्ष के थे उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली कि ग्रेजुएशन करने वाले भी इतनी किताबें नहीं पढ़ते। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। यही वजह थी कि उन्हें किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम ब्लास्ट रखा गया। यह गेम उन्हें अमेरिका कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि एलन मस्क बचपन से ही बुद्धिमान। वह उनके बचपन का एक किस्सा यह भी है, जब वह स्कूल जाते थे तब उनके स्कूल के साथी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अक्सर एलन मस्क की उनके साथ लड़ाई हो जाती थी। एक बार उन्होंने लड़ते हुए सीढ़ी से गिर पड़े और वह बेहोश हो गए। घटना के बाद से आज तक एलन मस्क को सांस लेने में तकलीफ होती है। एलन मस्क जब 17 वर्ष के हुए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद अपने पिता से अलग हो गए क्योंकि उनके पिता दूसरी शादी कर ली। उनके अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि उनकी मां के रिश्तेदार जो कनाडा में रहते थे उनके पास जाने का फैसला किया। एलन मस्क कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की। यूनिवर्सिटी से फिजिक्स BA डिग्री प्राप्त कर ली। वे स्कूल बिजनेस BA डिग्री प्राप्त की। कहते हैं इंसान को एक ना एक मौका जिंदगी जरूर देती है। सफलता होने के लिए एलन मस्क के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से एडमिशन लिया और PhD करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ और दोनों में उन्हें अपने एडमिशन वापस ले लिया। अमेरिका में ही उनके अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ZIP2 नामक कंपनी बना ली। एलन मस्क की कंपनी ZIP2 में उनके शेयर 7% थे। यह बात न्यूज़पेपर सिटी गाइड करने वाले काम करती थी। बाद में इस कंपनी को 1999 में कॉम्पाक ने खरीद लिया और इलोन मस्क की हिस्सेदारी के अनुसार $12 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्हें अपनी दूसरी कंपनी एक्सकॉम की शुरुआत की। यह कंपनी पैसों का ट्रांजैक्शन करती थी। उसी समय कॉम्पिटिनिटी नाम की एक कंपनी भी यह काम करती थी और यह कंपनी भी एक्सकॉम के विलय हो गई।
एक्सकॉम को नाम दिया गया पेपल। पेपल का निर्माण होने के बाद एलोन मस्क और पेपल बोर्ड मेंबर में कहासुनी हुई। उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया। ईबे ने पेपल को खरीद लिया और इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। इलोन मस्क यह तो समझ गए थे कि अगर उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाया जाए। वो सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहाँ पर वह 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते, लेकिन जब उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था, इलोन मस्क ने सोचा क्यों ना अपना खुरापाती दिमाग लगाकर इतनी रकम यहाँ वेस्ट करने के बजाय मैं अपना एक खुद का रॉकेट बना लूँ। इलोन मस्क वापस आए, रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल के बाद उन्हें अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और उसका नाम दिया, स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया। लेकिन अपना पहला रॉकेट ही फेल हो गया। एक बार फिर प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अब उन्हें के पास पैसा कम होने लगा। उनके पास समय भी बहुत कम था और उन्हें इस बार नए पार्ट लाने के बजाय रॉकेट में नष्ट हो गए उन्हीं पार्ट का निर्माण करने के बारे में सोचा और रॉकेट तैयार किया। इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद ज़्यादा निवेश नहीं किया। उन्होंने इस बार फिर उन्हीं पार्ट को अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा। उन्हें बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसके अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलोन मस्क यानी स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और ये बहुत ही कम लागत में निर्माण की मदद से रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचाए गए हैं। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम जब भी आता है एलन मस्क का नाम भी साथ आता है। एलन मस्क की कंपनी के आने से पहले टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, लेकिन उन पर कास्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए उनकी बनाई गई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन मस्क ने इस कंपनी में कदम रखा और उसके बदौलत उन्हें बहुत ही सस्ती दरों की कारें लॉन्च की। मार्केट में बहुत तेजी से बिकने लगी यह कारें। आज टेस्ला कंपनी इतनी बड़ी बनी हुई है कि पूरे विश्व में इनके द्वारा बनाई गई कारें और AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। टेस्ला कंपनी के बढ़ते हुए एलोन मस्क ने एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करते हैं। 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया। वह बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला का विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। एलन एक अच्छे उद्योगपति होने के साथ अच्छे समाज सेवी भी हैं। उन्हें न्यूरोलॉजिक, दी बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक के नाम की 3 कंपनियां बना रखी हैं। न्यूरोलॉजिक
इंसानी दिमाग को कंप्यूटर की तरह उपयोग करने का काम कर रही है, क्योंकि एलन का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब कंप्यूटर इंसानों पर राज करेगा। दी बेरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने का काम कर रही है। अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट व कन्वर्ट कर रही है। वहीं स्टारलिंक कंपनी की मदद से एलन पूरी पृथ्वी को इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। एलन मस्क ने 2000 जस्टिन बिस्लोन से शादी की। उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलन का तलाक हो गया था। इसके बाद 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। 2012 में इनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी, 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी की, एक बार फिर से तालुला रियाल से कि उनका 2016 में फिर तलाक हो गया। दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले स्थान पर आए। नेटवर्थ 184 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।